एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 9 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने हेयर वॉश वगैरह सब कर लिया है। तो बस अभी चाय भी एक बार पी चुके हैं। सुबह उठे थे तो पूजा के ऊपर मैं चाय पी चुकी हूँ। पूजा के ऊपर तो बार बार नहीं पीते, बट अभी काकू के लिए एक बार बनाऊँगी तो देखती हूँ। अगर पी नहीं तो पूजा के ऊपर तो मुझे कहते हैं सिर्फ एक ही बार चाय पिएगा। पर मेरे को ना थोड़ा होता है कि अगर काकू पी रहा होता है ना, बन या तो ना बन रही हो, अगर बन रही होती है ना तो मेरा करता है कि मैं एक बार और पी लूँ। तो बस मेरे साथ यही प्रॉब्लम है गाइस। और दीदी का फ़ोन आया था। दीदी कह रही थी चलियो मम्मी के घर चलते हैं, क्योंकि ना भाई की तबीयत उतनी ठीक नहीं है। वो कुछ भी खा पी नहीं रहा और ना उसको हिचकियाँ बहुत आ रही हैं। जैसे कुछ भी अगर हम आधी रोटी उसको देते हैं ना, ज़बरदस्ती मम्मी कहती है कि भूखे बैठ जाने। लिक्विड तो पी लेता है, लेकिन जैसे ही कुछ भी दो उसको हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद उसे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही हम सोच रहे हैं। तो दीदी ने कहा कि ना एक बार ना इसको वहाँ पर हमारे ना ये जैसे मम्मी के घर है, मम्मी के घर के पास है एक सिद्धार्थ क्लिनिक। तो वो बहुत अच्छा गाइस डॉक्टर है। जब हम भी वहाँ थे ना तो सारी दवाइयाँ हम लोग जो भी कोई परेशानी होती थी डॉक्टर के पास ही जाते थे। बस वो हार्ट वगैरह का नहीं देखता, लेकिन जो ये तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, बाकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं सारा सोल्यूशन कर देते हैं। मेन उनका हार्ट का, जैसे ये किडनी वगैरह तक भी कर देते हैं। जैसे किसी को कोई थोड़ी बीमारी होती है तो वो सब सही कर देते हैं। और क्या कहते हैं, रश भी बहुत होता है वहाँ। क्या होता है, सुबह से रश लग जाता है। 10 से 5 डॉक्टर बैठते हैं और सुबह से रश शुरू हो जाता है वहाँ पर। तो बस अब वही दीदी कहती चलेंगे हम लोग। तो रास्ते से टोकन लेते जाएंगे, फिर दीपू को दिखा देंगे एक बारी और दीपू सही हो जाएगा। उसको ना सिद्धार्थ की दवाई लग जाती है। तो बस ये पहले तो मैंने सोचा नहीं जाती, फिर मैंने कहा चलो एक बार फिर मिल आती हूँ। भाई है, चलो होता है कि दवाई है, उसको कुछ है और उसको दीदी से मिलने की बहुत वो थी। तो उसी वजह से मैंने कहा चलो, मैंने पूजा के पापा को बोला है, मैंने कहा बस हम ऑटो करेंगे, ऑटो से ही निकल जाएंगे। गाइस, दीदी को मैंने कहा है कि आप ना मेरे पास ही आ जाओ नीचे, यहीं से हम ऑटो कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा दीदी के वहाँ का कर लेती हूँ, पर दीदी कहती कोई बात नहीं, मैं वहीं आ जाती हूँ, वहीं चीना को कह दूँगी या जिया को कह दूँगी, छोड़ देंगे और फिर हम यहीं से ही नीचे को निकल लेते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं कि आराम से भी चल पड़ेंगे। और क्या होगा, मौसम बहुत ख़राब हो चुका था सुबह का, इस बारिश बहुत आई थी। अब तो धूप निकल आई है, लेकिन सुबह थी जो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। तो मैंने कहा इतना किचकिच होगा, मैंने कहा साथ में ना रिक्शे पे, फिर पहले रिक्शा करो यहाँ से, फिर ऊपर मेट्रो। मैंने कहा इससे अच्छा तो हम घर के वहीं से चल पड़ते हैं। तो अकेली मैं होती ना तो मेट्रो भी कर लेती हूँ। चलो फिर 2 होते हैं, जैसे पूजा और मैं थे उस दिन, तो हमें क्या होता है ऑटो सही रहता है कि काकू कर देता है, हम लोग इजीली निकल जाते हैं। तो अब काकू को बोल रखा है ऑटो कर दे और हम निकले अपना फटाफट। और वहाँ पहुँचे। इस दीदी नीचे आ चुकी है और दीदी कह रही है हिम्मत तू भी नीचे आ जाओ। और काकू कितनी देर से ऑटो कर रहा है, ऑटो नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा है बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। जो तक हमें मेरे को 15 मिनट हो गए कम से कम वेट करते हुए। तो मैंने कहा, मैं काकू को बोला, मैंने कहा काकू रहने दे, मैं नीचे चली जाती हूँ ऐसे ही। तो फायदा क्या, हम लेट जाएं और जो उसको जो काम है वो भी ना हो पाए। तो अब काकू को मना किया है। तो मैं दीदी कहती है आजा, देखते हैं हम उससे ही निकल पड़ते हैं, क्या कहते हैं, मेट्रो से ही निकल पड़ते हैं। नहीं तो बाहर जाके ऑटो देख लेंगे, वहाँ पर भी मिल जाते हैं सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे। एटलीस्ट यहाँ से तो हम बाहर तक तो निकले। अगर वहाँ तक निकलेंगे फिर आगे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। अगर यहाँ बैठे रहे तो नहीं होगा। तो जा सकता, मैंने कहा 2-1 मिनट और देख लेती हूँ। अगर इस बीच कोई हो जाता है, कोई ऑटो खड़े हैं यानी कि दिखा रहा है उसमें खड़े हैं पर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो नहीं हो रहा तो वो कोई बात नहीं, ऐसे ही निकल पड़ते। हाँ जी, अरे दीपू को डॉक्टर के पास दिखा दिया है। कुछ नहीं, पेट में उसके इन्फेक्शन था। पेट में इन्फेक्शन था, उसकी वजह से वीकनेस आ रखी थी उसको ना, दर्द भी हो रहा था पेट में। तो और हिचकियाँ नहीं रुक रही थी बिल्कुल। तबीयत पता नहीं, मुझे नहीं पता, जैसे ही ना आज भी उसको पानी पिलाया, पता नहीं क्या कंचन ने कुछ पिलाया था उसको ना हिचकियाँ शुरू हो गई, हिचकियाँ लेने लग गया। तो फिर उसके बाद हमने इसकी डॉक्टर के पास गए इसको लेके, और डॉक्टर के पास गए तो नीचे जो सिद्धार्थ डॉक्टर है उसके पास गए। तो उसने दवाइयाँ लिख के दी 4-5, इसको हिचकी की दवाई दी। आके इसने कहा 1 घंटे बाद हिचकी नहीं आई इसको। और वहाँ से उसको थोड़ा बहुत अच्छा, डॉक्टर ने सारी बात समझी। डॉक्टर ने कहा उसी वजह से इसको हो रहा है, पेट में इन्फेक्शन हो गया इसको। और दीपू हमें कह रहा था मेरे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अब उसने इन्फेक्शन की, रोग को कई दवाइयाँ लिख के दी है। इसको ना सारा एकदम से पकड़ गया। आप ये देखो, जब बंदा बीमार होता है ना उसको एक के साथ 4 बीमारियां पकड़ लेती है। इसके साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बट अब पहले से ठीक है। तो मुझे भी लग रहा था बहुत वीक लग रहा था, रोटी नहीं खा पा रहा था, पता है रोटी नहीं खा रहा। तो मम्मी को बोला आज उससे मेट से ना खिचड़ी बनवा देना, इसको हल्का खाएगा तो ठीक रहेगा। और नारियल पानी भी दिया है इसको। नारियल पानी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है नारियल पानी। तो आपको पता है हर चीज़ में फ़ायदा देता है, नेचुरल है वो, तो सही है बिल्कुल।
तो बाकी जूस वगैरह भी मना कर रखा था इसको, जूस मना कर दिया था। तो उसने है नहीं, उसने ना एक, अब मैं एक आपको और बात बताऊं, उसने एक वो दी इसको, वो या तो इलेक्ट्रोल दो वो कह रहा है, या फिर इसको एनर्जल दो। एनर्जल उसने ज़्यादा बेस्ट बोला कि उसके टेट्रा पैक आ रहे हैं, तो आप टेट्रा पैक लेके दो। तो हमने इसको 4-5 लेके दे दिए, एक इसको जाते ही पिला दिया। इसको काफ़ी बेटर फील हुआ आधे घंटे बाद, इसको लगा मेरी बॉडी में ताकत आ गई है थोड़ी सी। हाँ, इसको काफ़ी बेटर फील हुआ। फिर जूस नहीं दिया हमने इसको, नारियल पानी कंचन ने धीरे धीरे इसको सब इसको करा इसका, तो फिर अब काफ़ी बेस्ट है पहले से हैं। अरे हमें भी पता शांति मिल जाती है, दीपू सही रहता है ना, भाई बीमार हो, अशांति मची हुई थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा अशांति थी। हाँ, आज सही रहा है ना, मुझे भी आज थोड़ा अंदर से रिलैक्स मिला है। पता है क्या, मैं बीमार हूँ ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ होता है ना, उसके ज़्यादा मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। हाँ, आज मुझे बहुत अंदर से शांति मिली है कि चलो थोड़ा सा सही हुआ है कि हाँ, मन की शांति बहुत ज़रूरी थी। हाँ, मन की शांति चाहिए थी आज। और मेन दीदी नहीं जा पा रही थी ना, दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी। आज क्या हुआ, दीदी से भी मिला है ना, तो दीदी उस पर भी नहीं जा पाई, राखी पे मैंने बांधी। उसके अंदर ना एक खालीपन था दीदी से मिलने का। हाँ, दीदी से आज बैठा है, दीदी से बातें करी हैं, दीदी के साथ चाहिए अपना, उसको था उसको। फिर चलो आज मेरे को अच्छा लगा बहुत। तो गाइस, कल दुकान पे एक सब्सक्राइबर आए थे, तो आरती जी आए थे। आरती जी आए थे और उनके हस्बैंड आए थे, तो आपसे मिले ना मिले। हाँ, सबकी बातें कर रहे थे। अच्छा, सबको पूछा उन्होंने। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है नहीं। हाँ, तो देखो सब्सक्राइबर आते हैं ना, अगर मिलते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है गाइस, कि आप अगर देखो तो मिल लिया करो, कोई भी दीदी है चाहे मैं हूँ। आरती जी ओखला से। हाँ, आरती जी थी ओखला से। हस्बैंड का नाम भूल गया मैं। कोई बात नहीं। लिख लो, फिर भूल गया मैं। हाँ, तो थैंक यू बहुत बहुत आरती जी, आपने इतना प्यार दिया और आप मिलने आए स्पेशली। हाँ, पूजा से भी बात कराई थी। मिलने आए थे वैसे। हाँ, पूजा चली गई थी। पूजा चली गई थी। हाँ, तो कोई नहीं, थैंक यू बहुत बहुत आरती जी। तो गाइस, ये वाला मैंने दिखाया था आपको सूट, ये एक सूट बना है, इसके साथ का भी दुपट्टा नहीं है मेरे पास, तो पूजा के पापा ने कहा है तो मेरे को ना अब एक एक सूट ला, और एक सूट क्या इकट्ठे लिया सारे, और तीनों दुपट्टे इकट्ठे डाई करा दे, क्योंकि रोज एक टाइम का काम नहीं होता कि एक बार करवाओ दूसरी बार करवाओ। दूसरा ये वाला मैंने बनवाया है, ये वाला भी अनटच पड़े हैं, दोनों मैंने नहीं बनवाए, इसलिए मैं पूजा के पापा ने एक और स्टिच करके मेरे को दे दिया है। तो ये भी इसके साथ का मैंने प्लाजो वाइट नहीं लिया। वाइट प्लाजो क्या होता है, बारिश है कुछ है, कहीं पर ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और ना वो मेरे को सेट नहीं बैठ पाता। फिर मेरे को ये लगता है कि अगर डार्क हो तो इजली कैसे भी कैरी कर सकता है और सही रहता है। तो पूजा के पापा ने इसके साथ की मैचिंग का ही कर दिया। और गाइस, तीसरा सूट ये मुझे अभी पूजा के पापा ने जस्ट ये दिया है मेरे को, ये भी मुझे एक दिन पहले ही मिला है। तो मैं सोच रही थी डालूँ नया सूट, पर नहीं डाल पा रही। इस पर भी अभी मैं ऐसे, और इसका प्लाजो है ये वाला, इसका ये नेवी ब्लू डार्क है। तो अब ये तीनों सूट ऐसे हो रखे हैं कि बिना चुन्नी के डाले नहीं जा रहे। और वो तो मैंने सोचा था कुर्ता स्टाइल हो, लेकिन पूजा का कहते कोई बात नहीं, दुपट्टा ले ले, क्योंकि गला उसका थोड़ा दूसरा बनाया, तो मैं ऐसे मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो मैं वो वाला करवा लेती हूँ, उसका कॉलर वाला नहीं है, तो कुर्ते उसमें नहीं आ रहा। तो तीनों के दुपट्टे का मेन काम रह गया ये करवाना। अब मैं सोच रही हूँ एक दिन फ्री होके ना, और ये है मंगल बाजार में लास्ट में बैठता है बंसल से पहले। तो पूजा का पापा कहते हैं कि तू मेरे से चुन्नी ले जा और कटिंग अपनी ये वाले सूट ले आ, और अपने आप दिया डाई करने, और शाम को घंटे के बाद वापस ले आ। तो यही मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा सबसे पहले ये काम कराती हूँ। एटलीस्ट तीनों सूट ऐसे ही हैंगर में टंगे हुए हैं और यूज़ नहीं हो पा रहे, तो सबसे पहले करवाती हूँ ये वाला काम। सब करते हैं सोने की तैयारी, बहुत थकावट भी हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि आज सुबह से ना गाइस बहुत ज़्यादा थकावट हुई, क्योंकि सुबह मैंने बनाए सबसे पहले मूंग दाल ढोकले। तो गाइस बहुत टेस्टी बनेगी, उसकी रेसिपी आपको मिलेगी, तो आप वो जरूर ट्राई करना। यानी कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। मैं भी काफ़ी यही सोच रही हूँ कि अब हेल्दी खाना ही शुरू कर रही हूँ। ये रोटी परांठे, तो रोटी बस और परांठे तो बिल्कुल बंद कर दिए गाइस। और पूजा के पापा को कभी खाना हो तो बना देती हूँ, काकू को बना देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं सिर्फ एक सादा फुल्का लूँ। और सबसे अच्छी बात जो मेरे साथ हुई है ना गाइस, मेरी शुगर कंट्रोल हो रही है। यानी कि जो मेरी शुगर 200 पार जाती थी वो 160 तक हो गई है। तो काफ़ी कंट्रोल, हद से हद काफ़ी मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो मुझे वही वो बोल रहे हैं कि जिनसे मैं करवाती हूँ, कह रहे अगर आप ये धीरे धीरे कंट्रोल में करोगे ना तो काफ़ी आपको सही रहेगा और नुकसान नहीं देगी। जैसे चीज़ें क्या होता है, शुगर हाई होने से बॉडी पे नुकसान देने लग जाता है, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो मैं जो अपना मैंने खाने पीने का सारा सिस्टम सेट किया है, एक नाश्ते में कोशिश मेरी है कि मैं रोटी भी खत्म करूं, रोटी में पूजा के पापा को दूं, मैं यही सब खाऊं जो हल्का होता है और इजी
खाया भी जाता है और जिससे शुगर बढ़ने के चांस नहीं होते, क्योंकि कहते हैं ये जो आटा होता है इसमें भी बहुत शुगर होता है। तो देखती हूँ आगे आगे अगर मैं देखती हूँ कोई और आटा भी यूज करती हूँ जिससे मैं इजिली नाश्ते में बना सकूं। धीरे धीरे मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगी जैसे जैसे। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये भी होगा कि मेरा वेट भी कम हो रहा है। तो गाइज अगर हम बीमार हो रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले वेट को कम करना चाहिए। मेरा वेट जो है, मेरा वेट है 67 के करीब। तो मुझे लगता है 67 नहीं, मैं इसको 62 या 1 पे लेकर आऊं, मेरा जहां तक है। तो देखती हूँ महीने 1.5 महीने बाद इसको मैं कम कर सकती हूँ नहीं। उसके लिए मुझे ऑयली ये सब खाना बंद करना पड़ेगा। तो मेरी पूरी कोशिश है और कि ये सब मैं बंद करूं, मैं एक अपनी डाइट सही रखूं, क्योंकि पूजा ने मुझे समझा के भेजा है, मम्मी अगर आपने नहीं सब ये चीजें डाइट वगैरह कंट्रोल करी, आने वाले टाइम पे आज आप सही हो जाते हो, नहीं हो पाओगे। तो गाइज मेरी पूरी कोशिश है। और मैं चलो थोड़ी ना एक्सरसाइज तो अभी तो मैं फिलहाल नहीं करूंगी, लेकिन यह थोड़ी सी सैर घर के अंदर ही करती हूँ मैं, जैसे 2-3 कमरों में थोड़ा थोड़ा चलती हूँ आगे से पीछे तक। तो वो भी मैंने शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाती हूँ ताकि मैं बिल्कुल फिट रहूं और मैं आपको भी दिखाऊंगी और वेट भी कम होगा। मैं आपको सारा कुछ अपना सारा शेयर करूंगी, खाना पीना जैसे से मैं खा रही हूँ, कम ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ। तो अगर किन्हीं लोग किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो भी ये सब डाइट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन तो गाइज आज का ब्लॉग मैं ही करती हूँ यहीं पर एंड मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।